वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम हैन खान एंड 2024 के अंदर एज अ फ्रेशर मैंने एमडी कैट दिया था एंड आई स्कोर्ड 184 मार्क्स इन इट। अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीगेट बना मेरा 92.79 और फिर अपनी मर्ज़ी से आई चोज्ड बाचा खान मेडिकल कॉलेज। सो नाउ आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट दिस इंस्टीट्यूशन। लास्ट ईयर मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया एंड सिंस जनवरी ऑफ लास्ट ईयर मैं जो है तो इस तरह की वीडियोस बनाता आ रहा हूँ इन विच आई एम गाइडिंग MD-CAT aspirants just like you. So I've guided over 1,000 students, many of whom have been able to secure a seat in a medical college. आप भी उनमें से हो सकते हैं अगर आप दिल लगाकर इस वीडियो को देखते हैं पूरी, और इसमें जो प्लान और स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अलावा आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ MD-CAT Me, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो अभी मैं बना रहा हूँ एंड वी विल लॉन्च इट सून इंशाल्लाह इन जून 2026। और काफ़ी डिमांड है इसकी बट द सीट्स आर लिमिटेड एंड वी विल ओनली गिव एडमिशन टू 100 स्टूडेंट्स। सो सीट्स आपसे फिल ना हो जाए इसलिए आई वुड एडवाइज़ यू कि आप जो है तो हमारा वेट लिस्ट ज़रूर ज्वाइन करें। गो टू mdcatme.com और वहाँ पर वेट लिस्ट ज्वाइन करें। यू विल एक्चुअली बी गिवन प्रायोरिटी ड्यूरिंग एडमिशन एंड इसके अलावा यू विल ऑल्सो अवेल अ 20% डिस्काउंट ऑन योर एडमिशन। ये सारी क्रेडिबिलिटी और ये सारे मार्क्स और एग्रीगेट और गाइडेंस मैं दे चुका हूँ, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसकी असल में वजह यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्लान मैं आपको आज दूंगा, सही, और जो एडवाइसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने लगा हूँ, ये असल में टेस्टेड हैं। ये मैं टेस्ट कर चुका हूँ। मैं इन तौर तरीक़ों से गुजरते हुए इनको इम्प्लीमेंट करते हुए मेडिकल कॉलेज के अंदर आ चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट जो है तो इनको इम्प्लीमेंट करते हुए मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आ चुके हैं एंड नाउ दीज आर प्रूवन वेज जिसको आप अगर अपनी स्टडी के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी जो है तो मेडिकल कॉलेज के अंदर जा सकते हैं। एंड सबसे बड़ा स्टेटमेंट अगर मैं देना चाहूँगा वो ये है कि अगर मैं आपकी जगह पर होता और मैं जो है तो 2026 के अंदर दोबारा MD-CAT दे रहा होता, लेकिन मेरे पास ये एक्सपीरियंस होता, तो मैं इन चीज़ों को फॉलो करते हुए MD-CAT क्रैक करता और मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन हासिल कर लेता। सो ये इतने इम्पॉर्टेंस का हामिल है, इसलिए आप लोगों ने दिल लगाकर इस वीडियो को देखना है। वीडियो लंबी होगी, अगर आप लोगों के पास अभी टाइम नहीं है तो इसको बंद कर दें और जब आप लोगों के पास टाइम हो तब आप इसको खोलें और कॉपी और पेन भी अपने साथ लें और इन चीज़ों को ज़रा नोट करें। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो लेट्स टैकल द एलिफेंट इन द बॉक्स एंड वो ये है कि MD-CAT व्हेन, MD-CAट व्हेन, कब होने वाला है ये MD-CAट? स्टूडेंट्स, अगर तो आप एक श्योर आंसर की तलाश में हैं कि एग्जैक्ट डेट मुझे पता चले कि मिले मुझे कि किस डेट को MD-CAट होने वाला है, तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि एग्जैक्ट डेट का अभी इसी वक्त किसी को नहीं पता। सही, मैं आपको बताऊंगा कि राइट चीज़ क्या है, राइट स्टेप क्या है इस वक्त लेते हुए, क्योंकि एवरीबडी इज़ कन्फ्यूज्ड, एवरीबडी इज़ इन स्ट्रेस, एवरीबडी जो है तो वो डिप्रेस्ड है, किसी को भी जो है तो वो श्योरिटी हासिल नहीं है। तो फिर हम क्या करें? और इसी श्योरिटी ना होने की वजह से मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट स्टडिंग एट ऑल। सही, हम आज उस चीज़ को टैकल करने वाले हैं कि श्योरिटी ना होते हुए किस तरह अपनी पढ़ाई जो है तो वो सही डायरेक्शन में हमने कंटिन्यू रखनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक दिलासे के लिए कहानी में आपको एक एनालॉजी मैं आपको देना चाहूँगा और वो ये है कि MD-CAट या MD-CAट को छोड़ें, आप ज़िंदगी का जो भी डिफ़िकल्ट काम कर रहे हों, इट्स लाइक इस तरह है कि आप अंधेरी रात के अंदर गाड़ी चला रहे हैं और सिर्फ आपकी हेडलाइट्स ऑन है, स्ट्रीट लैम्प्स वगैरह नहीं है एंड सिर्फ आपकी हेडलाइट्स ऑन है। सो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक गाड़ी है और उस गाड़ी को जो है तो आप चला रहे हैं, दिस इज़ द रोड, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है तो आपकी हेडलाइट्स जो है तो वो ओपन है। अब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको कितना रोड नज़र आएगा इन हेडलाइट्स की वजह से? हो सकता है 10 मीटर का जो है तो वो फासला आपको दिखेगा, 10 मीटर तक का रोड जो है तो वो आपके लिए रोशन हो जाएगी। बाकी की रोड पिच ब्लैक है, बाकी की रोड क्या है? पिच ब्लैक, यू कैन नॉट सी द रोड। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी गाड़ी को आगे भगाते हैं, मज़ीद रोड जो है तो वो रोशन होती जाती है, आपको दिखता है कि चलो सही है, रास्ते में कोई ब्लॉकेड नहीं है, मैं जो है तो आगे जा सकता हूँ।
सेम यही चीज़ आप लोगों ने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कि फ्यूचर का किसी को नहीं पता होता, फ्यूचर इज़ कंप्लीटली अनसर्टन, सही। लेकिन जब आप मूव ऑन करोगे और आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, तब ही चीज़ें जो है तो वो आपको दिखेंगी, तब ही चीज़ें जो है तो वो सेंस बनाएंगी। इस वक्त कोई चीज़ सेंस नहीं बनाएगी। लेकिन द ओनली थिंग यू कैन डू इज मूव, कीप मूविंग फॉरवर्ड, सही। एक जगह पर अगर आप खड़े रहे और आप ये इंतजार करेंगे कि जब तक ये पूरा रोड मुझे न दिख जाए मैं जो है तो अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, वो लम्हा आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है लाइफ में। ये रोड आपका कभी भी रोशन नहीं होगा, ये तब ही रोशन होगा जब आप आगे जाएंगे तो वो आगे वाला रोड रोशन होगा, जब आप और आगे जाएंगे वो आगे वाला रोड रोशन होगा। तो इस वक्त जितने स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई बंद कर दी है और वो ये सोच रहे हैं कि जब हमारे पास एक परफेक्ट प्लान होगा या हमारे पास श्योरिटी के साथ न्यूज आएगी कि एमडी कैट कब हो रहा है, तब ही जाकर हम जो है तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, और अभी हम पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ओके, तो पढ़ाई स्टार्ट करें। और आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं जो है तो कुछ अपने एक्सपीरियंस से और कुछ अपने अंदाजे से जो चीज़ मुझे सही लग रही है और जो मोस्ट प्रोबेबल चीज़ हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो ये है कि एक तो मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि एमडी कैट आपका 6 दिनों के अंदर होगा एफएससी एग्ज़ाम के बाद, सही। अब ये तो बिल्कुल ही बेतुकी सी बात है, ये तो बिल्कुल बेतुकी सी बात है। 6 दिनों के अंदर एमडी कैट नहीं हो सकता, और वो भी इस साल, सही। इसके बाद एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक खबर आई जिसमें उन्होंने कहा कि पीएमडीसी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे हैं कि एमडी कैट विल एक्सपेक्टेड है 1 मंथ आफ्टर द एफएससी एग्जाम। अब ये बात थोड़ी सी अच्छी सोर्सेज से भी आई है, क्योंकि पीएमडीसी के चेयरमैन ये कह रहे हैं, और ये इम्प्लीमेंटेबल दिख भी रही है, सही। क्योंकि 1 महीना एक अच्छा टाइम है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। नाउ आई नो इट्स हार्ड, लेकिन इस बात के ऊपर थोड़ा सा यकीन किया जा सकता है, सही। तो द मोस्ट जो अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं वो यही है कि शायद एमडी कैट इस साल 1 महीने बाद हो जाए एफएससी एग्जाम के। ओके, सो वो चीज़ हो सकती है। एंड फिर कब होगी, तो हमारे साथ जो फेडरल के एग्जाम है वो आई थिंक सबसे लास्ट में ख़त्म हो रहे हैं, एंड दैट विल एंड ऑन 22 जून, सही। फेडरल के एग्जाम्स खत्म होंगे 22 जून को। तो 22 जून से अगर हम 1 महीना लगाते हैं, और फिर चूंकि एमडी कैट जो है तो वो संडे के दिन होता है, तो आई थिंक द बेस्ट डेट फॉर एमडी कैट इज 26 जुलाई। ये चूंकि संडे का दिन है, तो 26 जुलाई एक रीजनेबल डेट हो सकती है जिसको नज़र में रखते हुए हम अपनी प्रिपरेशन जो है तो वो जारी रख दें। अब आई नो स्टूडेंट्स इसमें कहेंगे कि नहीं ये तो अगस्त में होगा, नहीं नहीं हो सकता। कुछ लोग कहेंगे ना कि 1 महीने के अंदर नहीं हो सकता, या जो है तो एमडीकेट वही 3 महीनों के अंदर होगा। उनको मैं जो है तो आपने वो कायदे आज़म का कोट सुना होगा कि एक्सपेक्ट द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन इज दिस, 26 जुलाई को आपका एमडीकेट हो जाए, एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट, सही। तो अगर आप खुद को 26 जुलाई के लिए प्रिपेयर कर देंगे और उसके बाद अगर एमडीकेट डिले होता है, दैट इज गुड न्यूज़ फॉर यू। आपके पास जो है तो बोनस टाइम आ गया है, आप अपनी प्रिपरेशन और से और बेहतर बना सकते हैं। तो 26 जुलाई को जहन में रखिए। ये आपको दिख गया है, मैंने आपको कहा ना कि वो 10 मीटर का फासला आपको दिख गया है, सही। अब जब आप आगे जाएंगे तब जो है तो बाकी की रोड जो है तो वो रोशन होगी। तो इस वक्त हाथ पर हाथ धरे ये कहना कि हमें जो है तो नहीं पता एग्जैक्ट डेट क्या है, तो हमें तब ही पढ़ाई स्टार्ट करेंगे जब हमें एग्जैक्ट डेट का पता चल जाए, ये बेवकूफ़ी है आपकी। अभी से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। 26 जुलाई इज़ द वर्स्ट डेट दैट कैन हैपन, एंड बाकी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बेस्ट। अच्छा, जो इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मिलेंगे तकरीबन 30 डेज। बट ये जो KPA है, तो KPA का एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है 25 मई को KP, और पंजाब का एग्ज़ाम ख़त्म होगा 6 जून को। तो KP और पंजाब वालों के पास तकरीबन 60 डेज़ हैं। जो सिंध और बलूचिस्तान के हैं, जिनका अभी अप्रैल ही के अंदर एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उनके पास तकरीबन 3 महीने होंगे MD कैट में।
सो नाउ मेरा काम, इफ़ यू हैव सीन मी ये गाइडेंस देते हुए पिछले साल से, मेरा काम ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताऊं या मैं यहाँ पर आपको अपने ओपिनियंस बताऊं कि एमडी कैट कब होने वाला है। आई एम एक्चुअली हियर टू गिव यू द सोल्यूशन कि अब आपने 26 जुलाई के लिए ख़ुद को प्रिपेयर किस तरह करना है, बोथ फॉर फ्रेशर्स जिनका एफएससी का एग्ज़ाम होने वाला है एंड ऑल्सो फॉर इम्प्रूवर्स जो कि इस वक्त आई थिंक पढ़ रहे हैं, लेकिन किस तरीके से वो 26 जुलाई को अपना जो है तो वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एमडी कैट को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि नॉर्मली एमडी कैट को क्रैक करने के लिए आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी होती थी, सही, और फिर उसको आप इस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से करेंगे कि एमडी कैट काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आपके एफएससी के एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सही। सो एमडी कैट को क्रैक करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? टू थिंग्स। Know what to learn, या what to retain is a better word, and second, know how to retain. आप लोग कहेंगे कि ये इतनी बेसिक चीज़ें जो है तो ये हमें क्यों समझा रहा है? ओवर द पास्ट 1 ईयर जितने भी स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ जिनके एमडी कैट फेल हो चुके हैं, उनका इन ही बेसिक्स के अंदर फॉल्ट है और इस ही वजह से उनके एमडी कैट फेल होते आ रहे हैं, फेल पे फेल होते आ रहे हैं। और जब तक आप इस बेसिक्स को सही नहीं करोगे, आपका एमडी कैट क्रैक नहीं हो सकता। एंड सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं, अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करोगे तो आपका एमडी कैट क्रैक होगा। नो व्हाट टू रिटेन। एमडी कैट एक मेमोरी बेस्ड एग्जाम है, तकरीबन 70% एमसीक्यूज जो हैं तो वो आपके मेमोरी से आएंगे, सही है। यानी एक चीज़ आपकी बुक में होगी, वही फिल इन द ब्लैंक्स जो है तो वो पेपर में ला देंगे और आपसे कह देंगे कि मिसिंग वर्ड क्या है, आपने 4 ऑप्शंस में से मिसिंग वर्ड चूज करना है, तो मेमोरी बेस्ड हुआ। तो अब आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि हम अगर याद करें तो याद करें क्या चीज़, और वो सिंपल से सिंपल आंसर जो मैं इसके लिए दे सकता हूं, द मोस्ट इफेक्टिव आंसर जो मैं इसके लिए दे सकता हूं, दैट इज योर ओन बुक, सही। और बुक में से क्या चीजें करनी है? बुक में से जो चीजें आपकी सिलेबस ने, आपके एमडी कैट का सिलेबस पढ़ा हुआ है ना, आपका एमडी कैट का सिलेबस पढ़ा हुआ है, 2025 का सिलेबस है, 2026 में नहीं आने वाला न्यू। यही सिलेबस आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे आपकी अपनी बुक के ऊपर, वही चीज़ें आप लोगों ने याद करनी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी वन डू दिस मिस्टेक, कि वो अपनी बुक से डीप चले जाते हैं। उन्होंने टीचर्स के लेक्चर्स देखे होते हैं, उन लेक्चर्स के अंदर वो बुक से इधर उधर की चीज़ें भी आपको पढ़ाते हैं। आपके लोगों के पास अभी भी, आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास नोट्स होंगे जिनमें वो चीज़ें होंगी जो आपकी बुक में है ही नहीं, और स्टूडेंट्स बैठ के उसको याद कर रहे होंगे, सही। तो ये गलत है ना। क्यों गलत है? गलत आपको पता चलेगा नो हाउ टू रिटेन, आप उसको फिर रिटेन ही नहीं रख पाते। देखिए, कम चीज हो तो ज्यादा टाइम आपके पास रहता है इसको रिटेन करने में, इसको पुख्ता से पुख्ता बनाने में। अगर आपने चीज ही अपने लिए ज्यादा कर दी है, आप उसके ऊपर अपना एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हो, एक्स्ट्रा एनर्जी उसके ऊपर आप लगा रहे हो, तो अल्टीमेटली क्या होता है, सारी चीजें आपकी कमजोर रह जाती हैं। बजाय इसके कि आप इतनी सी चीज को पुख्ता कर दे, अब आप लगे हो कि आप इतनी सी चीज को पुख्ता करो क्योंकि आपने फजूल में अपने लिए जो है तो वो कंटेंट इंक्रीज कर दिया है, बिकॉज वो चीज आपके एमडी कैट में पूछी ही नहीं जाएगी, सही। ये मैं काफी स्ट्रेस देकर ये बात कह रहा हूं कि एवरी एमडी कैट एस्पायरेंट जिसका ये टेस्ट फेल हुआ है, उसने ये गलती जरूर की है, एंड दिस इज द सबसे बड़ी गलती है जो आप कर सकते हो। वो ये है कि जो चीज़ आपकी बुक में ना हो आप उसको भी याद कर रहे हो, सही। इसको फर्दर इसके ऊपर बात करते हैं। नो हाउ टू रिटेन के ऊपर हम जाते हैं। मैंने आपको जवाब दे दिया, आपकी अपनी बुक है और आपका अपना सिलेबस है, इसी को अगर आप याद करेंगे तो आप कामयाब होंगे, इसको अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। नाउ हाउ टू रिटेन, हम एक इंफॉर्मेशन को किस तरीके से याद कर सकते हैं, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 चीज़ों को आपने इंश्योर करना है आपको वो इंफॉर्मेशन याद रहेगा, सही। इसमें क्या आता है, एक है कॉन्सेप्ट एंड एक है एक्टिव रिकॉल। कॉन्सेप्ट के साथ हम ये भी लिख देते हैं कि अंडरस्टैंडिंग, सही। स्टूडेंट्स,
जो भी नया पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप अपने चाहते हैं कि आपका ब्रेन उसको याद रखे, आपका ब्रेन कोशिश करता है कि जो ऑलरेडी प्लेस्ड इंफॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, या जो जो ऑलरेडी प्लेस्ड इंफॉर्मेशन का एक नेटवर्क बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं तरीके से उसके साथ इस न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को बांध दे। सही। तब जाकर ये जो नई चीज आपने सीखी है, ये ज्यादा टाइम के लिए आप जो है तो इसको रिटेन रख पाओगे। कॉन्सेप्ट उसका सीखना, उसको उसको समझना, उसको ब्रेक डाउन करना, यही है आप जो है तो वो चीज को किसी पास्ट इंफॉर्मेशन के साथ बांध रहे हो। आप, अगर मैं आपको मिसाल दूं, आप टेलीफोन नंबर किस तरीके से याद रखते हैं? एक किसी का फोन नंबर हो, लेट्स से अगर मैं कहूं कि दिस इज अ फोन नंबर, सही, 869751, ये एक फर्जी नंबर है, किसी का भी हो सकता है। आप इसको किस तरीके से याद करते हैं? आप इसको ऐसे तो नहीं याद करते ना कि 033386971, नहीं। हर किसी ने इसका एक पैटर्न बनाया होता है। 0333869751। क्या किया मैंने? इसका एक पैटर्न बनाया, 0333869751, 0333869751। इस पैटर्न के जरिए मैंने इस चीज को याद रखा। नाउ दिस इज प्रिटी यूजलेस इंफॉर्मेशन, जो मैं किसी भी चीज के साथ नहीं बांध सकता था, मैं इसको समझ भी नहीं सकता हूं, सही। लेकिन मैंने इसके लिए एक रिदम बनाया, ड ड ड ड ड ड ड ड, सही। हंसे नहीं, लेकिन मैं जो चीज आपको समझा रहा हूं वो ये है कि कोई भी चीज अगर आप याद करते हैं तो उसके लिए आप किसी ना किसी तरीके से अपना जो पास्ट इंफॉर्मेशन है उसके साथ आप बांधते हैं। कॉन्सेप्ट उसका सीखना और उसको समझना भी यही चीज है, सही। तो जब मैं हम आपको जोर देते हैं कि इस चीज का कॉन्सेप्ट समझिए, एक चीज का कॉन्सेप्ट समझिए, एक चीज का कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको उस चीज की समझ आ रही होगी तभी तो आप उसको याद रख पाएंगे। अगर आपको चीज की समझ ही नहीं आ रही, आप तोते की तरह सिर्फ जो है तो उसको रट सकते हैं, बाकी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते, सही। अब किस तरीके से मुझे पता चलेगा कि मैं जो है तो एक स्पेसिफिक टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ चुका हूं या नहीं समझ चुका हूं? उसके लिए सिंपल चीज है, एंड दैट इज द फेनमैन टेक्निक। क्या चीज है? फेनमैन टेक्निक। फेनमैन टेक्निक ये कहता है कि अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को किसी 5 साल बच्चे को समझा सकते हो तो आपको इसकी समझ आ चुकी है। तो कोई भी चीज अगर आप सीखते हैं, उसको सिखाने की नीयत से सीखें, सही। उसको ये चीज देखें कि अगर ये कॉन्सेप्ट मैं सीख गया हूं या ये टॉपिक मैं सीख गया हूं, अब इसको मैं पढ़ाऊंगा किस तरीके से? क्योंकि जब आप पढ़ाते हो तो आप अपने अल्फाज में उस टॉपिक को कहते हो, और आप अपने अल्फाज में उस टॉपिक को समझ लेते हो, और वो टॉपिक आपके जहन में बैठ जाता है। दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मेमोराइजिंग समथिंग्स, सही। ये चीज हो गई। अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि अब ये नंबर है, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता ना, सही। इसके लिए है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एक सेकंड एस्पेक्ट है जो कि आपने इंप्लीमेंट करना है। एक्टिव रिकॉल का ये मतलब है ना कि स्टूडेंट्स, आप जब बार बार किसी इंफॉर्मेशन को अपने जहन से निकालते हो तो ये जहन को लगता है या आपके ब्रेन को लगता है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और इसको मैं याद रखूं क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है, सही। बार बार इस बंदे को इसकी जरूरत पड़ रही है और मैं जो है तो इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो इंफॉर्मेशन ब्रेन याद रखता है। तो एक्टिव रिकॉल सिंपली टेस्टिंग योर सेल्फ, सही। आपने एक चीज याद की, आप खुद को टेस्ट करते हो। टीचिंग के अंदर भी यही चीज है, आपने एक चीज पढ़ी, आप उसको पढ़ाओ, आपने ब्रेन को इस चीज के ऊपर मजबूर किया कि जो इंफॉर्मेशन उसकी मेमोरी में पड़ी थी वो आप बोलो, तो ब्रेन को पता चल गया कि ये इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन एक्टिव रिकॉल का सिंपलेस्ट मेथड है, दैट इज एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। क्या आपको अभी समझ आ रही है मैं किस तरफ कहानी लेके जा रहा हूँ? मैं इस तरफ कहानी लेके जा रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना और कॉन्सेप्ट समझना, ये 2 पिलर्स हैं एमडी कैट को क्रैक करने के, सही। अब वो जो हम 5th क्लास के अंदर वो दीन इस्लाम के पिलर्स बनाया करते थे ना, उसी तरह मैं जो है तो आपको एमडी कैट के भी पिलर्स बनाऊं कि एमडी कैट के क्या पिलर्स हैं। एमडी कैट के पिलर्स हैं हमारे साथ, पिलर नंबर 1 है कॉन्सेप्ट, एंड पिलर नंबर 2 है प्रैक्टिस। बस ये 2 पिलर्स, सही। इतनी सिंपल सी बात है,
लेकिन इतनी सिंपल सी बात मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम क्यों ले रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ ही नहीं आती। स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि आपका एमडी कैट क्रैक होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप उसको पढ़ा सकते हो और अगर आपने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की है, आपका एमडी कैट क्रैक है। ये काफ़ी सिंपल सी चीज़ है और काफ़ी आसानी के साथ मैंने आपको बता दिया कि एमडी कैट किन दो पिलर्स के ऊपर खड़ा है। लेकिन हमारी स्टूडेंट आवाम में एक मसला ये है कि वो इस एक पिलर के ऊपर तो चलो फोकस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट का, लेकिन वो इस पिलर को अहमियत नहीं देते, प्रैक्टिस को अहमियत नहीं देते। उसकी वजह से क्या होता है, एमडी कैट आपका गिर जाता है, फेल हो जाता है। प्रैक्टिस के ऊपर वो फोकियत नहीं देते, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करते। उसकी मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूँ कि स्टूडेंट की साइकोलॉजी क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एक वजह इसकी ये है कि स्टूडेंट्स गैर ज़रूरी चीज़ें सीखने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं और जो टाइम उनको प्रैक्टिस करने में लगाना चाहिए था, वो टाइम वो फजूलियात और फजूल चीज़ें सीखने में लगा देते हैं। सही, मैंने आपको कहा कि एक टॉपिक अगर आप अपनी बुक से प्रिपेयर करते हो और आप उस जगह पर फुल स्टॉप लगा देते हो जिस जगह पर आपकी बुक ने फुल स्टॉप लगा है, इससे आप डीप नहीं जाते, तो आपका एक टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। नाउ द रेस्ट ऑफ द टाइम यू शुड प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऑन दैट टॉपिक। उसको मजीद पुख्ता से पुख्ता बनाने की कोशिश करोगे, अपने ब्रेन को टेस्ट करोगे ना इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ज्यादा देर के लिए आपके ब्रेन में, आपके जहन में जो है तो वो रहेगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक होता है, 2 घंटे 3 घंटे उसी टॉपिक के ऊपर बैठे होते हैं कि हमें ये चीज भी मिल जाए, वो चीज भी मिल जाए, वो वाला लेक्चर भी देख लूं, ये वाला लेक्चर भी देख लूं। अल्टीमेटली क्या होता है, आखिर में आपके पास टाइम नहीं रहता। आप कहते हैं अब इतनी ज्यादा मेहनत मैंने इस टॉपिक के ऊपर कर दी है, अब तो मैं एमसीक्यूज की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज भी सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन अब यहां पर एक और चीज आ जाती है, फिर जब कहीं गलती से उन लोगों ने एमसीक्यूज खोले और उसके ऊपर अब उन्होंने एमसीक्यूज सॉल्व किए, रिजल्ट क्या आता है, बहुत सारे एमसीक्यूज उनके गलत हो जाते हैं। एंड देन व्हाट दे फेस, डीमोटिवेशन, कि यार मैंने तो 2 घंटे लगाए हैं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन स्टिल मुझसे एमसीक्यूज गलत हो गए। एंड अल्टीमेटली क्या, वो एमसीक्यूज करने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बहुत ज्यादा एमसीक्यूज इसमें से गलत हो जाए। बेवकूफाना सोच, बेवकूफाना सोच। स्टूडेंट्स, यू हैव टू चेंज योर साइकोलॉजी अबाउट सॉल्विंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज is a learning method, not a testing method. Solving MCQs is a learning method, not testing method. मैं क्या करता था, मैं ये करता था कि अगर एक टॉपिक है और उस टॉपिक को मैं अपनी बुक से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्दी जल्दी से मैं जो है तो उस टॉपिक से गुजरा हूँ, तकरीबन 72 या ले लें 70% या जो है तो 80% मेरे ये टॉपिक कवर हो चुका है, 1 घंटा 2 घंटा पूरा चैप्टर। सही, अब मैं क्या करता था, मैं जो है तो एमसीक्यूज ओपन करता था और जब जब भी मेरा एमसीक्यू गलत होता था मैं खुश होता था कि अच्छा ये वाला पॉइंट मुझसे मिस हो गया था अपनी प्रिपरेशन के दौरान, अब इसको मैं अभी सीखूंगा, इसको मैं अभी सीखूंगा। सो इस बेटर कि आप जो है तो इन टेस्टों के अंदर, इन एमसीक्यूज के अंदर जितनी ज्यादा से ज्यादा गलतियां कर सकते हैं करें, ताकि एमडी कैट में आपकी गलतियां ना आए। फिर सही, ये एमसीक्यूज आपके वो गेप्स आपको बता रहा है कि कौन सी जगह में आप लैग कर रहे हो इस टॉपिक के अंदर। तो जो टॉपिक आपका 70 to 80% प्रिपेयर हो चुका है ना, उसको 100% तक ले जाएगा यही प्रैक्टिस। उस एमसीक्यूज आपके गलत होंगे, आपको नया पॉइंट पता चलेगा। अगर हम इस साइकोलॉजी के साथ जाएं कि नहीं, सबसे पहले मैं 100% एक टॉपिक को प्रिपेयर करूंगा, तभी जाकर मैं उसके ऊपर एमसीक्यूज करूंगा और फिर एमसीक्यूज को गलत करने की गुंजाइश मेरे पास जीरो रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आप अगर 2 घंटे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अगर उस 2 घंटे में आपसे एक एमसीक्यू भी गलत नहीं होता, इन 2 घंटे प्रैक्टिस करने का मकसद क्या है, इसका फायदा क्या है? मैं एक सेंसेबल पर्सन तो तब ही प्रैक्टिस करूंगा ना, ताकि मुझे पता चले कि जो चीजें मेरी नहीं है वो फिक्स और अच्छी, वो मैं सीख लूं उन एमसीक्यूज से, नए नए पॉइंट्स में सीखूं। अगर उस 2 घंटे के अंदर मेरी लर्निंग हो रही है, तो वो 2 घंटे में अच्छी जगह पे यूटिलाइज कर रहा हूं, मुझे पता चल रहा है कि एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने से मुझे फायदा पहुंच रहा है। अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ जाते हैं कि नहीं, पहले जब मैं 100% एक टॉपिक प्रिपेयर कर लूं तब ही जाकर मैं एमसीक्यूज दूंगा, तो फिर उन एमसीक्यूज करने का फायदा क्या है? अगर आप
अगर आप ये कहते हैं कि मेरे MCQs गलत ना हो, मैं तो चाहता हूं कि मेरे MCQs गलत हों ताकि मेरा टॉपिक 100% प्रिपेयर हो जाए। तो स्टूडेंट्स, एक टॉपिक को 70 to 80% आप जल्दी कर सकते हो और बाकी का टाइम आप MCQs के ऊपर लगाओगे और MCQs ही के थ्रू आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें आपसे रह गई हैं और कौन सी चीज़ें अब आपने सीखनी है। सही, MCQs की एक्सप्लेनेशन से सीखें। तो मैं ये कहता हूं, मैं आपको यहां पर एक कोट देना चाहूंगा और वो कोट ये है कि स्पीड विल बीट डेप्थ। एक स्टूडेंट ने 3 महीने में बहुत दिल और जान लगाकर अपना सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की, बहुत सारे नोट्स देके, बहुत सारे लेक्चर्स देके, तब जाकर 3 महीने में एक बार उसका सिलेबस कंप्लीट हुआ। और एक स्टूडेंट था, उसने गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं देखी, जो चीज़ उसके लिए ज़रूरी थी वही चीज़ देखी। उसका 3 महीने में 3 बार सिलेबस कंप्लीट हुआ, विद प्रैक्टिस, विद रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा उसने प्रैक्टिस भी की। जिसने 3 बार सिलेबस कंप्लीट किया है, जितने बार बार प्रैक्टिस की है, उसका एमडी कैट क्रैक होगा। जिसने एक बार एमडी ये सिलेबस कंप्लीट किया, उसका एमडी कैट क्रैक नहीं होगा, क्योंकि उसने प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं निकाला। वो तो एमसीक्यू सॉल्व करने से डर रहा था। वो तो ये सोच रहा था कि एमसीक्यूज में सॉल्व करूंगा, मुझे अपनी खामियों का पता चल जाएगा, मैं तो खामियों को फेस ही नहीं कर सकता, मैं तो फेलियर को कभी फेस ही नहीं कर सकता। यार, फेलियर को आप फेस करना सीखें। फेलियर, मिस्टेक्स आपको सिखा रही होती हैं, इनको हक किया करें, इनके साथ प्यार मोहब्बत किया करें कि अगर एक जगह पर मुझे अपनी गलती मिलती है तो तब ही जाकर मैं उसको सही करूंगा ना। अगर मैं गलतियां करने से भागूंगा, गलतियां करने से डरूंगा, तो मैं खुद को ठीक किस तरह करूंगा। तो ये साइकोलॉजी आपने चेंज करनी होगी। स्पीड विल बीट डेप्थ। उस जगह पर आपने लिमिट लगा लेना है जिस जगह तक आपकी बुक गई है। यही चीज़ आप लोगों ने प्रिपेयर करनी है। और अभी अगर आपको यकीन नहीं आता, 2025 का पेपर उठाएं। अगर आपको MCQs मिलते हैं जो कि आपकी अपनी बुक से आप सॉल्व नहीं कर सकते, आज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें कि सर ये पेपर है, ये नंबर MCQ है और ये मेरी बुक से सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आप फिर लेट से हम मान भी लें कि आपकी अपनी बुक से MCQ सॉल्व नहीं हो रहे, ज्यादा से ज्यादा कितने MCQs आपके पेपर में आएंगे जो कि आपकी अपनी बुक से सॉल्व नहीं होंगे? 5, 6, 7, 8। बाकी 172 MCQs तो आपकी अपनी बुक से होंगे ना। तो अगर आपकी अपनी बुक आप जल्दी खत्म कर सकते हो, इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो, इसके ऊपर रिवीजन कर सकते हो बार 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 बार, तो 172 मार्क्स तो आप ले लोगे ना। तो 172 मार्क्स के ऊपर तो आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपकी एफएससी डिसेंट हो। सही। तो स्टूडेंट्स, कंक्लूजन में यही बात है कि परफेक्शन के पीछे ना भागें। परफेक्शन 100% परफेक्शन आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। एक टॉपिक अगर आपका 60 to 70% कवर होता है, बाकी कवरेज आप इसको देंगे MCQs के थ्रू। तो ये इतनी बड़ा किस्सा मैंने इसलिए किया है कि MD कैट को क्रैक करने का सबसे आसान और सबसे फास्ट तरीका ये है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को याद करें और इस तरीके से याद करें। सही। अब आते हैं कि जो फ्रेशर्स हैं, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अब वो फ्रेश स्टूडेंट्स किस तरीके से जो है तो वो अपनी तैयारी करेंगे एफएससी और एमडी कैट को एक साथ लेकर चलते हुए। यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा कि 2 पिलर्स हैं एमडी कैट को क्रैक करने के, एक है कॉन्सेप्ट और एक है प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, आपकी अपनी ही बुक है ना जो कि आप एफएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एफएससी एग्जाम के लिए, और सेकेंड ईयर की बुक्स हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर आप ये चीज़ सेकेंड ईयर के लिए याद कर रहे हो तो क्या वो आपके एमडी कैट के लिए कवर नहीं हो रही? अभी मैंने आपको कहा कि गैर ज़रूरी चीज़ें तो आपको चाहिए नहीं जो आपकी बुक में ना हो, और आप एफएससी एग्जाम के लिए अपनी बुक ही प्रिपेयर कर रहे हो। तो क्या जो चीज़ें आप एफएससी एग्जाम के लिए याद कर रहे हो वो आपके एमडी कैट के लिए इनफ नहीं है? इनफ है वो, इनफ है वो। सही। प्रैक्टिस आपकी नहीं हो रही होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट, समझ और मेमोराइजेशन तो आपको आ चुकी होगी ना एफएससी एग्जाम में। तो सेकेंड ईयर का कोर्स तो आपने अपनी एफएससी एग्जाम के लिए ख़त्म करना ही है।
सही, एफएससी एग्ज़ाम के लिए आपने अपने सेकंड ईयर का कोर्स ख़त्म करना भी है। तो जब आपके एफएससी का एग्ज़ाम होगा, मैं चाहता हूं कि आपके एमडी कैट का भी एफएस ये सेकंड ईयर कवर हो चुका हो, क्योंकि मैंने आपको कहा जो चीज़ आप एफएससी के लिए याद कर रहे हो वही चीज़ आपकी एमडी कैट में आएगी। लिख के ले लो मुझसे। सही, तो आपकी एफएससी के साथ आपका सेकंड ईयर कवर हो रहा है। एक चीज़ मिसिंग एंड दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपकी नहीं हो रही, आई नो। वो प्रैक्टिस आप कब करोगे? वो प्रैक्टिस आप करोगे इन द 30 डेज आफ्टर योर एफएससी। जब आपका एफएससी का एग्जाम हो जाए तो फिर आप अपना फर्स्ट ईयर को ज़रा ज़्यादा टाइम दोगे, क्योंकि वो आपने एक साल पहले किया है, एंड जो बाकी का टाइम बचता है उसमें फिर आप सेकंड ईयर को रिवाइज करोगे। मैं रिवाइज का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि आप एमडी कैट और एफएससी को दो अलग चीज़ें ना कंसिडर करें, ये एक ही चीज़ है। क्योंकि जो बुक आप अपनी एफएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसी बुक में से आपके एमडी कैट के एमसीक्यूज आएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझिए हर टॉपिक का। जो टॉपिक आपके पास सिलेबस मौजूद है, जो टॉपिक आप एफएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देखें कि ये एमडी कैट में आ रहा है या नहीं। इसको अगर आप एफएससी के लिए उसको एक बार देख रहे थे, अब आपने उस टॉपिक को 2 बार देखना है। क्यों? ये एमडी कैट में भी आपका आ रहा है, बहुत जरूरी है, इसको एग्जाम के बाद भूल नहीं जाना, ये आपका आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप सेकंड ईयर तो वैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपका एमडी कैट सेकंड ईयर भी कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपकी रहती है। प्रैक्टिस हम करेंगे जो 30 डेज हैं आफ्टर योर एफएससी एग्जाम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि हाँ, हमें ये पता चल गया है कि हमने अपना सेकंड ईयर एफएससी एग्ज़ाम के साथ लेके चलना है, अपने एफएससी एग्ज़ाम के साथ ही आपने अपने सेकंड ईयर एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एक बार जब हमारा एफएससी एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, एफएससी के बाद आई हैव अ 30 डेज प्लानर फॉर यू। अगर आप इस प्लानर को फॉलो करोगे, और जो दो एडवाइसेस, दो बल्कि नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा एडवाइसेस दे दी हैं आपको, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे और उस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे, तो ये प्लानर 30 डेज के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो फेडरल वाले स्टूडेंट्स के पास तो एक ही महीना होगा, तो वो इस प्लानर को एक ही बार फॉलो करेंगे। सही, इसके अलावा जो केपी के और पंजाब वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास असल में 2 महीने बनते हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम केपी के वालों का 25 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है, 25 मई को सॉरी, और पंजाब वालों का ख़त्म हो रहा है 6 जून को। तो 26 जुलाई तक उनके पास तकरीबन 2 महीने हैं। और ये वो वाले क्या कहते हैं, सिंध और बलूचिस्तान वालों का तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, तो उनके पास तकरीबन 3 महीने बनते हैं। ओके, स्टिल आई विल एडवाइज़ यू कि आप इस प्लानर ही के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें जल्दी से जल्दी। ओके, अगर आप लोगों के पास 2 महीने हैं, पंजाब के पी के वालों के पास 1 महीने में आप अपना सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करें इस प्लानर के थ्रू, और फिर दूसरे महीने में आप दोबारा इस प्लानर के थ्रू जो है तो वो रिवीजन करें, तो आपकी पुख्ता से पुख्ता तैयारी हो जाएगी। एंड द सेम रूल अप्लाइज टू द सिंध एंड बलोचिस्तान स्टूडेंट्स एज वेल। 30 मंथ्स का प्लानर फॉलो करें 30 डेज के अंदर, फिर दोबारा 30 डेज के अंदर, और फिर तीसरी बार 30 डेज के अंदर अपना कोर्स जो है तो वह कंप्लीट करें। और इस्लामाबाद वालों के लिए को भी डरने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इसके अंदर काफ़ी जगहों पर मैंने जो है तो आप लोगों को की रिवीजन करवाई है। सही है, ये प्लानर है, और इसको हम थोड़ा सा जो है तो वो चेकआउट करते हैं, और ये इम्प्रूवर्स के लिए भी यही चीज़ है। अभी से आप इस प्लानर को डाउनलोड करें, ये मैं आपको जो है तो दे दूंगा, मैं बताता हूँ किधर से मिलेगा आपको ये। और एक बार आप इसको फॉलो करें और अपना सिलेबस कंप्लीट करें, दूसरी बार आप इसको फॉलो करें, सिलेबस कंप्लीट करें, तीसरी बार आप इसको फॉलो करें और सिलेबस कंप्लीट करें। और जब आप रिवीजन कर रहे हो ना, मैं खैर आपको इससे गो थ्रू करता हूँ। देखो, यहाँ पर आप लोगों ने इसको प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है, और यहाँ पर जो है तो आपने इसके डेट्स जो है तो वो मेंशन कर देने हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 20 और 5 और 26। सही, तो फिर ये 21 हो जाएगा, और इस तरह आप नीचे जो है तो वो डेट्स मेंशन करें। मैंने सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन किया एंड इंट्रो टू फंडामेंटल केमिस्ट्री किया। ओके, दैट्स इट। सेकंड डे के ऊपर भी मैंने 2 चैप्टर्स ही करने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हो गया। लेकिन अब मैंने जो कल को जो चैप्टर्स किए थे, आई हैव टू रिवाइज देम एज वेल। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मैंने रिवाइज भी करना है, इंट्रो टू फंडामेंटल केमिस्ट्री भी मैंने रिवाइज करनी है। ओके, फिर आते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड वर्क एंड एनर्जी।
और फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को मैंने रिवाइज करना है ऑल द वे अप टू 30 डेज। सही। अब इस प्लानर के अंदर अगर आप नोटिस करें तो संडे का दिन जो है तो वो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, 7th डे जो है, 7th डे, उसके ऊपर लिखा हुआ है बैकलॉग प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस ऑल वीक 1 चैप्टर्स। अगर आपसे किसी दिन के अंदर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो डे 2 तक आपने वो चीज़ नहीं लेके जानी, आपने उसको छोड़ देना है और फिर 7th डे को आपने दोबारा आना है और जो चीज़ आपसे मिस हुई है वो आपने प्रिपेयर कर लेनी है। और हर चैप्टर के एमसीक्यूज आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं, हो सके तो टेस्ट भी जो है तो वो आप दें। ओके। अब रिवीजन आप लोगों ने किस तरीके से करनी है, रिवाइज थ्रू एमसीक्यूज, रिवाइज थ्रू एमसीक्यूज, रिवाइज थ्रू एमसीक्यूज। पूरा बुक देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा बुक देखना बहुत ही ज़्यादा फजूल चीज़ है। सही। अगर आपने एक चैप्टर आज को किया है, कल को अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, न्यू एमसीक्यूज इसके सॉल्व करें और एमसीक्यूज के थ्रू आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। एंड दैट इज एक्चुअली द बेटर वे ऑफ रिवाइजिंग इट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही आपकी रिवाइज हो जाएंगे। सही है। एंड उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से एमसीक्यूज आते हैं ये एमडी कैट के अंदर, और वो आपके और पुख्ता हो जाएंगे बिकॉज यू आर डूइंग एक्टिव रिकॉल एट दैट टाइम। ओके। तो जब भी आप रिवीजन करें अगले दिन को आपने एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करनी है। एंड 7th डे के ऊपर भी मैंने आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस, इसी तरह हर दिन भी एमसीक्यू प्रैक्टिस, कल को भी एमसीक्यू प्रैक्टिस और हफ्ते के बाद भी एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों ने कभी भी नहीं मिस करना। ओके। तो दैट इज द होल प्लानर। ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगा एंड दैट लिंक विल टेक यू टू माय चैनल ऑन व्हाट्सएप, और वो आपने फॉलो करना है। और वहाँ पर मैं ये भी दे दूंगा और आप लोग ये भी पूछेंगे कि सर इतने ज़्यादा एमसीक्यूज हमारे पास किस तरीके से होंगे। तो एमडी अकेडमी के प्लेटफॉर्म से पिछले साल मैंने एक टेस्ट सेशन कंडक्ट करवाया था 12 टेस्ट्स का, और वो तकरीबन 3 महीने चला। यहाँ पर मैं उसका सिलेबस भी डाल दूंगा। तो हर एफएलपी के अंदर अ पार्ट ऑफ द सिलेबस इज कवर्ड। सही है। तो जब आपका वो पार्ट ऑफ द सिलेबस कवर हो जाए इस प्लानर के थ्रू, आपने वो टेस्ट उठाना है, आपने उसको सॉल्व करना है, फिर आपने जाना है उसके एक्सप्लेनेशन के अंदर। उसमें जो है तो रिटन एक्सप्लेनेशन भी है, आपको समझ नहीं आती आप वीडियो एक्सप्लेनेशन भी उसकी फिर चेक कर सकते हैं। सही। तो ये पूरा पैकेज आपको जो है तो मिलेगा एक ड्राइव लिंक के अंदर, और वो लिंक मैं उसी व्हाट्सएप चैनल के अंदर जो है तो वो शेयर कर दूंगा एंड यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम देयर। सही। तो ये एक प्लानर है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तब जाकर जो है तो आपका एमडी कैट क्रैक होगा। Now this is also for the repeaters, this is also for the Sindh student, this is also for the Punjab student, this is also for the KPK student। और फेडरल स्टूडेंट्स को खफा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप एक बार भी सही तरीके से फॉलो करेंगे आपका एमडी कैट इंशाल्लाह क्रैक होगा। ओके। और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा बार जो है तो ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस दी है। अच्छा, इसमें फिर वही बात जो है तो मैंने इम्प्लीमेंट करनी है, और वो ये है कि स्टूडेंट ज़्यादा टाइम ना लगाएं बुक से एक चैप्टर को प्रिपेयर करने में, ज़्यादा टाइम लगाएं उस चैप्टर के एमसीक्यूज करने में, क्योंकि एमसीक्यूज आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सॉल्विंग दोज चैप्टर्स। अगर आप इस वक्त तक इस जगह तक आपने अगर वीडियो देखी है तो मुझे पता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। एंड एज अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन द लीस्ट यू कैन डू इज़ इस चैनल का सब्सक्राइब बटन आप दबा दें, बिकॉज इट विल कीप मी मोटिवेटेड कि मैं आप लोगों की मेहनत आप लोगों की मदद करूं। सॉरी। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।